हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज आप लोगों के बीच क्लास 10th का बहुत इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है ट्रिगो का, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और इसको बनाने के लिए, इस चैप्टर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 8.4। कौन सा? 8.4 पर हम लोग चर्चा करते हैं। और ये मात्र 10 क्वेश्चन इसमें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। 2 नंबर में तो रहता ही रहता है, 5 नंबर में भी क्वेश्चन ही रहता है। बहुत आसान है। LHS से RHS लाइए, RHS से LHS लाइए। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग चलते चैप्टर की तरफ चलते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको 10th का ऑल सब्जेक्ट का कोर्स कराया जाएगा। देखिए बिना लेट किए हुए हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए ये प्रश्नावली 8.4 है। क्या है? प्रश्नावली 8.4 है। बहुत इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप शुरू से अंत तक देखिए, बहुत बारीकी से, बहुत सिंपल तरीके। बहुत बार क्या होता है कि इस चैप्टर को देख ही बच्चा भाग जाता है, कहता बहुत हार्ड है, बहुत भिरा है। कुछ ही भिरा नहीं होता है। सिर्फ आप समझिए, कंसेप्ट आपको आना चाहिए, फार्मूला याद होनी चाहिए, बहुत सिंपल से बन जाएगा। चलिए देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्या करना है? आपको प्रूफ करना है, यानी सिद्ध करना है। इसको हम लोग LHS से बोलते हैं, इसको RHS से बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं? LHS, इसको बोलते हैं RHS। आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले क्या है, LHS तोड़ के RHS लाइए या RHS तोड़ के LHS लाइए। ऐसा नहीं है कि कोई एक तोड़ा नहीं है, वो जो आपको आसान लगता है उसको तोड़ दीजिए। LHS तोड़ के RHS लाइए, चाहे RHS तोड़ के LHS लाइए, वो आप पर निर्भर करता है कि हम किसको तोड़े। आपको एक तरीका बतलाते हैं कि किसको हम तोड़े कि आसान तरीका में बन जाए। ऐसे नहीं इसको तोड़िएगा फिर इतना आएगा, इसको तोड़िएगा इतना ही आएगा, लेकिन कोई ना कोई तो एक पैटर्न होगा जिसको हम एकदम सिंपल तरीका से उसको हम तोड़ सकते हैं। अब देखिए, LHS और RHS दोनों है ना, दोनों में 12 कौन सा लगता है? देखने में जो 12 लगता है आप उसी को तोड़िए। देखिए इस दोनों में तो 12 यही लगता है ना। आप इसको देखिए, मेरा क्या है? RHS। यहाँ पर देखिए हम लोग लिख रहे हैं, देखिएगा RHS। ठीक है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप शुरू से अंत तक देखिए, पूरा समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का प्रयास करेंगे और हम इतना विश्वास है कि आप समझ जाइएगा। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, इसको आप परमीकरण कर दीजिए। क्या करना है? परमीकरण। परमीकरण देखिए हर से होता है ना, 1 माइनस रहता है, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, और यहाँ पे माइनस रहता है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या प्लस है ना, क्या हो जाएगा? माइनस। 1 माइनस कॉस थीटा बाई, जो ऊपर लिखना वही नीचे लिखना, 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, RHS में दिया हुआ है। हमने क्या किया, इसको परमीकरण कर लिए। तो परमीकरण में चिन्ह जो उल्टा हो जाता है, यानी यहाँ पर प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है? मेरा प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जो ऊपर जो नीचे यहाँ पर लिख देना है परमीकरण से, परिमेयकरण से। ठीक है, परिमेयकरण से। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दो गो है ना, यानी एक्स गुने एक्स रहेगा। आप एक्स का तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। अब इसको देखिए क्या करना है, बाई, अब एक फॉर्मूला देखिए, 1
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी फॉर्मूला पढ़े होइएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। अब देखिए इसको ए बी इसको हम लिख सकते हैं, ए का होल स्क्वायर माइनस में बी की जगह पर कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत यहाँ तक लिख सकते हैं ना। ए प्लस बी और ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए का 1 को ए माने हैं और कॉस का बी माने, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। अब जगह देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा 1 के 2 बार गुना कीजिएगा तो क्या होगा, एक ही ना होगा, 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो है ये है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। एक यानी इसको गुना कीजिएगा ऐसे ना जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब जगह देखिए इसको हम लोग 1 माइनस कॉस इसका थीटा बटे, अब एक फॉर्मूला आप बताइएगा कौन सा फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस उसका थीटा बराबर क्या होता है, बोले ना कि फॉर्मूला आपको नहीं याद है, पहले फॉर्मूला याद कर लीजिए, जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा आपसे नहीं बनेगा। डेंग डेंग में फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है, इसमें से तोड़ के उसमें लाओ, उसमें से तोड़ के इसमें लाओ, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब एक चीज बताइए, अगर ए स्क्वायर रहे बटा बी स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बटा बी है दोनों का होल स्क्वायर, जरूर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर है बटा बी स्क्वायर है, हम दोनों का होल स्क्वायर कर ले, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए जब दिक्कत नहीं है तो देखिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको ले जा रहा है 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, आज दोनों का होल स्क्वायर कर दिए। अब ये साइन है ना, एक के भी बट्टा में है और कॉस के भी बट्टा में है, तो हो जाएगा 1 बट्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, फॉर्मूला 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट थीटा। अब इस दोनों का होल स्क्वायर देखिए तो मेरा आ गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर, यानी ये मेरा क्या है LHS, यानी कहने मतलब क्या है कि LHS बराबर मेरा क्या है RHS। कोई दिक्कत, कोई भी रहा है, देखिए कोई भी रहा है, यानी आपको सिंपल फार्मूला, लेकिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, आपको फार्मूला अच्छी तरह से याद होना चाहिए। फार्मूला याद नहीं रहेगा आपसे नहीं बनेगा, फार्मूला याद रहेगा, कंसेप्ट पता रहेगा, ऑलरेडी बना सकते, इसको उतार लीजिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए बहुत आस्ते से पढ़िएगा, कोई हर फराने की बात ना है। अब देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखे है ना, बच्चा सब भागता रहता, डरता रहता है, बहुत भी रहा है लेकिन कुछ भी रहा नहीं, इससे क्या है मेन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो कोई भी रहा नहीं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2 नंबर में है कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए, यानी आपको प्रूफ करना। फिर वही बात, जब हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन बनाए तो कुछ आपको टेक्निक बताया है ना कि आप LHS और RHS में 12 आपको कौन दिखाई दे रहा है, LHS या RHS, जो आपको 12 दिखाई दे रहा है उसको तोड़ने का प्रयास कीजिए। अब इसमें तक देखना LHS और RHS में 12 कौन दिखाई दे रहा है, LHS दिखाई दे रहा है या RHS दिखाई दे रहा है, ये तो कोई भी आदमी कहेगा कि LHS ई वाला 12 का
दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, LHS से बोलते हैं। अब इसको लिख दीजिए LHS, यानी LHS क्या है, cos A बाई 1 प्लस साइन ए। देखिए हम साइन इस वाले लिखते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत ना है। 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस है। अब इसको देखिए क्या करना, बटा को जोड़ कर दीजिए। देखिए यहाँ पर समझना 12 क्यों लिए हैं, क्योंकि हमको तोड़ने में आसान होगा। LHS और RHS में जो आपको 12 दिखाई दे पहले उसी को तोड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो हमने इसको तोड़ लिए। अब देखिए दोनों को तोड़ेंगे तो ऐसे, देखिए बटा को इसको जोड़ कर दीजिए। क्या करना है, बटा के जोड़ कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिएगा जब जिसका दोनों का लॉस है, देखिए इस दोनों में इससे भाग दीजिएगा तो कॉस बच जाएगा, ऐसे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए। इसी कट के बच गया, कॉस बच गया ना, तो कॉस से इसमें गुना होगा, यानी कोटा कांटे गुना हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कॉस गुना होगा तो कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों में इससे भाग जो कट जाएगा, बच गया, ये बच गया, यानी कोटा कांटे गुना कर दो, कॉस से कॉस में कॉस स्क्वायर, 1 प्लस साइन से गुना कर देना है, यानी 1 प्लस साइन इससे गुना कर देना है ना। अब तनका देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको आप ए मानिए, इसको आप बी मानिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत सिंपल सा है ना, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या गति क्या ये गलत है, रट ले रहेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, कि मानक में पहले ऐसा ही लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम ए प्लस बी को तोड़ लेंगे, ठीक है, यानी ए का होल स्क्वायर। अब ए को ए माने हैं तो ठीक है, और साइन को बी माने तो इसके लिए कर दीजिए बी का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला में होता है ए और बी की जगह पे क्या हो जाएगा हमारे पास साइन ए, ठीक है। अब देखिए बाई ये रहेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब देखिए क्या करना है, ये तो कॉस स्क्वायर रहेगा ए प्लस एक के 2 गुना कीजिएगा तो 1 रहेगा, 1 हो जाएगा, और साइन का गुना कीजिएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। हो गया। अब एक चीज तक देखिएगा, सेटिंग में लाइए, साइन स्क्वायर कॉस का फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, और से यानी कि अब पढ़े होइएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या, यहाँ पे लिख सकते, देखिए यहाँ से 1 लिख सकते हैं, पहले से मेरा 1 है, और ये कितना चला है 2 साइन ए बट्टा ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। हो गया। अब देखिए 1 एक जोड़िए कितना हो जाता है, 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखो इस दोनों में 2 कॉमन चला गया, क्योंकि 2 इसमें भी सेम है, 2 इसमें भी सेम है, 2 कॉमन चला हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन कट जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। बच गया हमारे पास 2 गुने 1 बटा कॉस ए। आपको बता दे 2 1 बाई कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए। आ गया, मैंने LHS तोड़ा था, कितना आ गया, ये RHS आ गया, यानी कहने का मतलब क्या है, LHS बराबर RHS है। कोई दिक्कत इसमें न रहो, कोई भिड़ा है, कुछ किए हैं, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ फार्मूला आपको याद बहुत अच्छी तरह से करना है, कंसेप्ट मालूम करना है, ताकि बन जाएगा। इसको देख लीजिए क्या किए हैं, पहले बटा को जो कोंटा कांटे गुना कर दिए, ठीक है, 1 प्लस साइन से गुना कोंटा कांटे गुना कर दिए हैं, इसको ए प्लस बी का पर तोड़ दिए हैं, फिर साइन स्क्वायर कॉस का फॉर्मूला 1 होता है, इसमें 2 कॉमन ले लिया, कट गया, बन गया। उतार लीजिए इसको।
उतार गया। चलिए अब चलते हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा, 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या करना है? 1 प्लस tan थीटा इंटू cot थीटा, यानी tan थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा, cot थीटा हो गया प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस tan थीटा इंटू cot थीटा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन। वैसे इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसीलिए इसको बहुत बारीकी से देखिएगा। इससे पहले किसको तोड़े, फिर वही बात आपको बताए थे। LHS RHS में 12 कौन दिखाई दे रहा है आपको? LHS दिखाई दे रहा है ये वाला ना, ये तो बहुत छोटा है इसके सामने। हम लोग इसी को पहले तोड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये मेरा क्या है? LHS है। इसको लिख लेंगे LHS बराबर, देखिए गौर से, LHS बराबर यानी tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। अब देखिए इसको बनाने के लिए पहले क्या करेंगे हम लोग, जहाँ जहाँ पे cot है आप उसको tan के टर्म में लाइए। कौन सा टर्म लाना है? tan के टर्म लाइए। अब देखिए गौर से, बस सिर्फ देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है ये। tan थीटा हो गया हमारे पास, ठीक है। 1 माइनस cot का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस tan होता है, tan होता है ना, प्लस और ये cot का क्या होता है? cot का 1 बाई 10 होता है, क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan थीटा। ये बटा के जोड़ हो जाएगा, घटा हो जाएगा, ठीक है। यानी tan बाई, यानी एक भी 10 से गुना करने का हो जाएगा tan माइनस 1 बाई 10 थीटा प्लस, अब तक देखिएगा ये हो जाएगा क्या? 1 बटा tan 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा, ये tan ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये tan ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा tan थीटा इंटू tan थीटा बाई tan थीटा माइनस 1 प्लस, अब क्या होगा कि ये है ना 1 और ये tan नीचे चला आएगा, 1 माइनस tan थीटा। अब यहाँ पे आप लोग कितना कंफ्यूज हो गई होइएगा, यहाँ पे है ना बहुत आदमी कंफ्यूज हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज की कोई बात नहीं है। देखिए कंफ्यूज के tan tan क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 बाई tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। देखिए गौर से आपको समझा देते हैं, ये नीचे वाले tan है ना, ये ऊपर चला गया तो tan स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये ऊपर वाला tan है नीचे आ गया। आपको जैसे बताते हैं कि एक बात समझिए, 2.5 बट्टा अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं, समझिएगा, है ना, और एक लेते हैं यहाँ पे 2 बटा 2.5 लेते हैं। अब जरा इसको जरा तोड़ के बताइए तो, हम लोग क्या जानते हैं कि ऊपर वाले मान है ना ऐसे हो जाता है ना, यानी 2 दशमलव हो गया, 2 गुने दशमलव के लिए 1 हो गया, 1 अंक के लिए 1 0, यानी ऊपर वाला मान टूटा तो नीचे आ गया, ऊपर का मान टूटा तो नीचे का आ गया। अब नीचे का टूटेगा तो ऊपर चला जाएगा, 25 हो गया, दशमलव घटेगा ना, एक बार क्या था 0, यानी कि 20/25। कोई दिक्कत, यानी जो ऊपर का मान टूटता है तो नीचे आ जाता है और नीचे का मान टूटता है तो ऊपर चला जाता है। सेम टर्म क्या किया गया है, इसमें भी
वही काम किया गया है। जब ऊपर का टूटेगा नीचे का टूटेगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर का टूटेगा नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें क्या करना है, आप देखिए दोनों जगहों में एक टर्म नहीं है। यहाँ पे क्या है, tan थीटा माइनस 1 और यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा है, एक टर्म नहीं है। तो हम लोग एक टर्म लाने के लिए क्या करेंगे, तो गौर करना, इसको हम कर देते ओवर। ठीक है, इधर ले चल रहा है, tan है तो tan का रहने देना, यहाँ पे tan इसका थीटा बाई tan थीटा माइनस 1। अब इसमें गौर करना, माइनस को ले सकते हैं क्या, माइनस को ले सकते हैं। देखिएगा तब क्या, tan थीटा जब ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये बात समझे, जैसे आप बता रहे हैं, tan थीटा में क्या था, 1 माइनस tan थीटा था ना। इसमें से मैंने क्या किया कि माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए। जब माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, tan थीटा, ठीक है, माइनस और प्लस, माइनस होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस में tan थीटा होता है। आ गया, tan थीटा, tan पहले लिख लिया हम लोग, माइनस 1, ये बात आया ना। और माइनस और प्लस माइनस होता है, ऊपर माइनस कर दिया, समझ गए क्या होता है जी। चलिए, अरे ऐसा क्यों किए हैं, ये सेटिंग लाने के लिए किए, क्या किए हैं, सेटिंग लाने के लिए। अब इसको बटा को जोड़ घटाव कर दीजिए, हो जाएगा हमारे पास tan थीटा यानी कि tan थीटा माइनस 1 हो गया। अब देखिए इस tan थीटा माइनस 1 से ई कट जाएगा, बचेगा tan, एगो tan से दो गो tan, कितना हो जाएगा, tan के पावर क्यू हो जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू tan क्यू थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, माइनस ये पूरा से तो पूरा कट ही जाएगा, बच गया एक, तो एक के क्यू। अगर एक हम तीनों गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना पड़ेगा। अब जरा बताना, एक फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फार्मूला क्या होता है, अलजेब्रा का फार्मूला है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू। इसका फार्मूला क्या होता है आपको बता दे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। बोले ना, मैथ बिना फार्मूला के नहीं बनने वाला, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत आसान से मैथ बन जाएगा, कोई भी हैरान नहीं होता। ठीक है, चलिए, ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अब हम tan को ए और 1 को बी माने हैं, इस फॉर्म में तो इसको रख सकते हैं ना। देखिएगा ए माइनस बी होता है तो tan थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर है ना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर प्लस tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए बट्टा क्या रह जाएगा हमारे पास, tan थीटा माइनस 1। अब ई से ई तो कट गया, स्वाहा खत्म, tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1 कट गया पूरा, बच गया हमारे पास क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस में tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा, हो गया। अब देखिए यह tan सबके बटा में लगा हुआ है, क्या करना है, tan सबके बटा में लगा हुआ है, यानी कि कहने मतलब क्या है, देखिएगा tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा प्लस tan थीटा बाई tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा, क्योंकि tan है ना सबके बट्टा में लगा हुआ है, क्या करना है, सबके बट्टा में। इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। जब ऐसे इसको लिख सकते हैं तब ये थोड़ा सा और स्टेप बचा हुआ है, क्या बोले ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 5 नंबर पूछता है ऐसा क्वेश्चन, और कई बार पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन, इसीलिए इसको बढ़िया से समझिए, है ना। चलिए, अब क्या करना है आपको, यहाँ से देखिए बोर्ड तो नहीं चमक रहा है, ठीक है, देखो इस टर्म लाने के बाद ई टेन से एगो 10 कट जाएगा। अब ऐसे क्यों किए, देखो गौर से, 10 स्क्वायर का मतलब होता है कि 10 इंटू 10, है ना,
अब बाई क्या होगा हमारे पास 10, इससे कट के तो बस एक ही 10 बचा ना, यहाँ पर लिख दीजिए tan थीटा, इसे कट गया एक मरतबे प्लस 1 प्लस 1/10 क्या होता है cot थीटा आ गया। अब जरा इसको लिख दीजिए 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा, प्लस था कि माइनस था, प्लस था कि देखो भाई एक हो गया प्लस, ये क्या हो गया cot थीटा, समझ रहे हो गया। अब देखिए 1 प्लस tan थीटा, ओहो यहाँ पर प्लस छूटा हुआ, प्लस 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा आ गया हमारे पास। देख रहे इतना झमेला के बाद यहाँ पर क्वेश्चन आया सो, यानी कि LHS देखिए कितना तोड़े हैं, तब जाके मैं LHS ये RHS आया, RHS आया, लिख सकते इसको LHS बराबर RHS। बहुत इंपॉर्टेंट, ये 5 नंबर में पूछा जाता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। ठीक है, उतार लीजिए, कोई भी रहा है, कुछ भी रहा नहीं है, इसको उतार लीजिए। हो गया, उतार लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा देखिए 27-28 मिनट का वीडियो हो गया। देखिए थोड़ा सा यहाँ से नेट का प्रॉब्लम होता है, नेटवर्क इसे अपलोड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, नहीं तो एक ही बार में आपको पूरा चैप्टर को सोल्व कर देंगे, एक ही वीडियो में समझ आइएगा, लेकिन थोड़ा सा अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए हम लोग 3-4 क्वेश्चन यानी आधा घंटा में जितना हो जाए क्वेश्चन बन सके, बनने के लिए तो ये पूरा बन जाएगा, लेकिन थोड़ा समझाना पड़ता है, बनाना थोड़ी होता है, बच्चों को समझ में भी आना चाहिए। हम लोग 3-4 क्वेश्चन करके है ना 2-3 पार्ट में ख़त्म कर लेंगे। इसीलिए वीडियो पर नए चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।